मैं 50 साल की हूँ और 2 बच्चों की माँ हूँ और दोनों बच्चों की शादी करके गृहस्थी भी बसा दी है। मैं अपने घर में अकेली रहती हूँ। अकेले रहने की वजह से मैंने मकान किराए पर दे रखा है। मेरे दोनों बेटे कहते हैं कि अम्मा अकेली मत रहो, हमारे साथ आकर रहो। तब मैं कभी-कभी उनके पास चली जाती हूँ। महीने 2 महीने तक जिस बेटे के पास रहना होता है, रह लेती हूँ। मगर रहते-रहते एहसास हो जाता है कि मेरे रहने से वहाँ उनकी आज़ादी में बाधा आ रही है। तब मैं वापस अपने घर में आ जाती थी। यहाँ बड़ा सा मकान है मेरा, जिसका एक हिस्सा किराए पर दे रखा है। एक हिस्से में मैं खुद रहती थी। पति की पेंशन भी मिलती थी। 3 साल से ज़्यादा समय बीत गया था। तब से मैं खुद को अकेली महसूस कर रही थी। ज़्यादातर मैं अकेली रहती, मगर जब गर्मी की छुट्टियाँ होती तो बेटों के बच्चे आ जाते। पूरा सूना घर कोलाहल से भर जाता है। अकेले में दिन तो बीत जाते हैं, मगर रात में घर खाने को दौड़ता था, तभी बेचैनी और बढ़ जाती थी। तब आँखों से नींद गायब हो जाती है। ऐसे में पति के साथ गुजारी रातें मेरे सामने चलचित्र की तरह आ जाती हैं। मगर जब से मैं विधवा हुई, पति की याद और उनके साथ बिताए गए पल मुझे सोने नहीं देते। अनिल मेरा किराएदार था। वह अकेला रहता था। वह एक दफ्तर में नौकरी करता है। उसकी उम्र 45 साल के आसपास थी। उसकी पत्नी गुजर गई थी। वह अकेला ही रहता था। उसका बेटा शादी के बाद दूसरे शहर में अपने परिवार के साथ रहता था। धीरे धीरे हम दोनों के बीच खिंचाव बढ़ने लगा था। जिस दिन चपरासी रोटी बनाने नहीं आता, उस दिन मैं अनिल को अपने यहाँ बुला लेती थी या खुद ही वहाँ रोटी बनाने चली जाती थी। अनिल ऊपर रहता था, जो मेरे कमरे की गलियारी से ही जाता था। आने जाने के बीच कई बार हमारी नज़रें मिलती थीं। जब मैं उसे अपने यहाँ रोटी खाने बुलाती थी, तब कई बार जानबूझकर आँचल गिरा देती थी। उभार दिखते थे, तब अनिल देर तक देखता रहता था। मैं आँचल नहीं रखती थी। मैं 50 साल की विधवा थी, मगर फिर भी मैं टेलीविज़न पर अनचाहे सीन देखती। मेरे भीतर भी जोश पैदा होता है। जोश कभी-कभी इतना ज़्यादा हो जाता है कि मैं छटपटा कर रह जाती हूँ। एक दिन मैंने अनिल को अपने यहाँ खाना खाने के लिए बुलाया। उसे खाना परोस रही थी और कामुक निगाहों से देखती भी जा रही थी। मैं आँचल भी बार-बार गिराती जा रही थी, मगर अनिल संकेत नहीं समझ पा रहा था। मैं उम्र में उससे बड़ी भी थी। मेरी आँखों पर लाज का पर्दा पड़ा हुआ था। मैंने पहल करते हुए पूछ लिया, अनिल अकेले रहते हो? बीवी है नहीं? फिर रात कैसे गुजारते हो? अनिल कोई जवाब नहीं दे पाया। एक विधवा औरत ने उससे यह सवाल पूछकर उसके भीतर हलचल मचा दी थी। वह बहुत देर तक इसका जवाब नहीं दे पाया। तब मैं फिर बोली, आपने जवाब नहीं दिया, तकिया लेकर तड़पता रहता हूँ। अनिल ने मजाक के अंदाज में कहा, बीवी की कमी पूरी हो सकती है। जब मैं यह बात कही तो अनिल हैरान रह गया। आप क्या कहना चाहती हो? मैं आपके लिए, इतना कहकर मैंने गौर से अनिल की तरफ देखा। आप उम्र में मुझसे बड़ी हैं। बड़ी हुई तो क्या हुआ, एक औरत का दिल भी है मेरे पास। ठीक है, आप खुद कह रही हैं तो मुझे कोई एतराज़ नहीं। इसके बाद तो हम एक दूसरे के बेड पर आने लगे। जल्दी ही हमारे संबंधों को लेकर लोगों को शक होने लगा। एक दिन मेरी पड़ोस में रहने वाली गीता ने मुझे कहा, यह मैं क्या सुन रही हूँ सुमन? तब मैं बोली, क्या सुन रही हो? गीता, तुम्हारा अनिल के साथ संबंध है? हाँ है। यह जानते हुए भी कि तुम विधवा हो और एक विधवा किसी से संबंध नहीं रख सकती। गीता ने समझाते हुए कहा। पल भर रुक कर वह बोली, फिर तुम 50 साल की हो गई हो तो क्या हुआ? मैंने कहा, औरत बूढ़ी हो जाती है तब उसकी इच्छा नहीं होती क्या? तू भी तो 48-50 साल के आसपास है। तेरी भी इच्छा जब होती होगी तो क्या भाई साहब के साथ हम बिस्तर नहीं होती होगी? गीता कोई जवाब नहीं दे पाई। मैंने जो कुछ कहा सच कहा था। वह भी तो इस उम्र में हम बिस्तर होती है। फिर मैं विधवा हूँ तो आखिर क्या हुआ? औरत का दिल ही तो है। उसने कोई जवाब नहीं दिया। तब मैं बोली, जवाब नहीं दिया तूने? जो कहा सच कहा है। गीता अपनी रजामंदी देते हुए बोली, औरत अगर विधवा है तो उसके साथ यह सामाजिक बंधन क्यों? अगर किसी की पत्नी गुजर जाती है तो वह इधर उधर मुँह मारता फिरता है, तब यह समाज उसे कुछ ना कहे क्योंकि वह मर्द है। अगर औरत किसी के साथ संबंध बनाए तभी गुनाह हो जाता है। तो फिर तू अनिल के साथ शादी क्यों नहीं कर लेती? गीता ने सवाल किया। आजकल लिविंग रिलेशनशिप का ज़माना है। मैं बोली, क्या दोस्त बनकर नहीं रह सकते हैं? ठीक है,
ठीक है, तेरी मर्ज़ी, जो आए वह कर। मैंने जो सुना था कह दिया। नाराज़ होकर गीता बोली, मगर तू 2 बच्चों की माँ है, वे सुनेंगे तब उन पर क्या गुजरेगी? यह सोचा है? हाँ, सब सोच लिया है। क्या बच्चे नहीं जानते हैं कि माँ के दिल में एक औरत का दिल छिपा हुआ है, उसकी इच्छा जगती होगी। समझाते हुए मैं बोली, देखो गीता, इस बारे में मत सोचो। ठीक है पापा, अब इस बारे में तुझे कुछ नहीं पूछूंगी, तेरी मर्ज़ी, जो आए वह कर, कहकर गीता चली गई। गीता ने जो कुछ मेरे बारे में कहा था सच था, मगर आज गीता ने हमारे संबंधों को लेकर जो बात कही, इसे साफ साफ कहकर मैंने अपने मन के सारे हालात बता दिए। मगर एक विधवा होकर मैं जो काम कर रही थी, क्या मुझे शोभा देता है? समाज को पता चलेगा तब सब मेरी बुराई करेंगे, मुझ पर ताने कसेंगे। गीता ने तो मेरे सामने अनिल से शादी करने का प्रस्ताव रखा है। उसका प्रस्ताव तो अच्छा है, शादी समाज का एक लाइसेंस है। हम दोनों के भीतर एक ही आग सुलग रही थी, मगर इस उम्र में शादी करेंगे तो मजाक नहीं उड़ेगा। अगर इस तरह से संबंध रखेंगे तब भी तो मजाक ही बनेगा। मैं बड़ी दुविधा में फंस गई। मैंने आगे बढ़कर संबंध बनाए थे, इससे अच्छा है शादी कर लूँ। कुछ दिन लोग बोलेंगे, फिर चुप हो जाएंगे। मैंने ऐसे कई लोग देखे हैं जो इस उम्र में जाकर शादी भी करते हैं। क्यों ना अनिल से बात करके शादी कर लूँ। शाम को जब अनिल आया तो मैंने उससे कहा, आपसे आगे रहकर जो संबंध बनाए थे मैंने अच्छा नहीं किया। फिर पल भर रुक कर मैं अब बोली, लोग हम पर उंगली उठाएंगे, उसके पहले हमें फ़ैसला कर लेना चाहिए। फ़ैसला? कौन सा फ़ैसला? अनिल ने हैरान होकर पूछा। हमारे बीच जो संबंध है उसे तोड़ दिया जाए या परमानेंट बना दें? मैं आपका मतलब नहीं समझा। मतलब यह है कि या तो आप मकान खाली करके कहीं और चले जाएं या फिर हम शादी कर लें। मैंने जब यह प्रस्ताव रखा तब अनिल भीतर ही भीतर खुश हो गया। मगर यह संबंध कैसे होगा? वह बोला, हम शादी कर लें, यह बात तो ठीक है सुमन, मगर आपकी और हमारी औलादें, हम सब घर गृहस्थी वाले हो गए हैं। ऐसे में शादी का फैसला नहीं हो सकता है। यही कहना चाहते हो ना अनिल? अनिल को रुकते हुए देख मैं बोली, मगर यह क्यों नहीं सोचते कि हमारी औलाद अपने अपने घर में बिजी हैं। अगर हम शादी कर लेंगे तो वे हमारी चिंता से मुक्त हो जाएंगे। जवानी तो मौज मस्ती और बच्चे पैदा करने की होती है, मगर जब पति पत्नी बूढ़े हो जाते हैं तब उन्हें एक दूसरे के साथ की ज़रूरत होती है। आप इस बात को क्यों नहीं समझते हो? आपने ठीक सोचा है। मेरी पत्नी गुजर जाने के बाद मुझे अकेलापन खूब खलने लगा था, मगर जब से आप मेरी ज़िंदगी में आई हैं मेरा वह अकेलापन दूर हो गया है। सच कहते हो, मुझे भी अपने पति की रात को अकेले में खूब याद आती है। मैंने भी अपना दर्द उगला। मतलब यह है कि हम दोनों एक ही आग में सुलग रहे हैं। अब हमें शादी किस तरह करनी चाहिए, इस पर सोचना चाहिए। आप शादी के लिए राज़ी हो गए? बहुत सालों के बाद मेरे चेहरे पर खुशी झलकी थी। मैं आगे बोली, शादी किस तरह करनी है यह सब मैंने सोच लिया है। क्या सोचा है आपने? अदालत में गुपचुप तरीके से खास दोस्तों की मौजूदगी में शादी करेंगे, ठीक है, मगर इसकी हवा किसी को भी नहीं लगनी चाहिए, यहाँ तक कि अपने बच्चों को भी नहीं। मगर बच्चों को तो बताना ही पड़ेगा, अनिल ने कहा। जब हमारे हाथ पैर नहीं चलेंगे तब वही संभालेंगे। शादी के बाद एक पार्टी देंगे जिसका इंतजाम हमारे बच्चे करेंगे। जब मैं यह बात कही तब अनिल भी सहमत हो गया। इसके ठीक 1 महीने बाद कुछ खास दोस्तों के बीच अदालत में शादी करके हम जीवन साथी बन गए। सारा मोहल्ला हैरान था। हमने अपनी शादी की हवा न लगने दी थी। हमारी अनोखी शादी पर लोगों ने हमारी खिल्ली उड़ाई, मगर हमने इसकी ज़रा भी परवाह नहीं की। कोई खुश हो या ना हो, मगर हमारी औलादें इस शादी से खुश थीं, क्योंकि उन्हें माता पिता की नई जोड़ी जो मिल गई थी। धन्यवाद दोस्तों, आशा करती हूँ आप लोगों को स्टोरी पसंद आई होगी। तो जल्दी से लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। और हाँ, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में देना बिल्कुल ना भूलें।